Hello guys, welcome back to my channel. This is Shiv from Marine Life by Shiv. So friends, hope आप सब लोग अपने घरों में सही होंगे. मैं भी यहाँ पे सही हूँ. So आज का टॉपिक है बबल टी एनीमोन. रोज बबल टी, ग्रीन बबल टी, बहुत तरह की वैरायटीज होती हैं बबल टी में. देर आर 1000 वैरायटीज ऑफ एनीमोनीज. एक्चुअली ये सी एनीमोनी होता है, एक तरह का जेली. जैसे कि एक जेली होती है, उस तरह से सी एनीमोन होता है. तो वो हिसाब से आज हम लोग टॉपिक जो हम लोग बात करने हो रहे हैं वो है बबल टी एनीमोन. सो आज जानते हैं बबल टी एनीमोन कैसा होता है, उसके बारे में क्या क्या नेसेसरी है और उसको किस तरह से रखा जाता है. सो फ्रेंड्स, लेट्स. सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बोला 1000 वेराइटीज ऑफ बबल टी एनीमोन, सी एनीमोन होते हैं, जिसमें कि एक्वेरियम में जो यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं बबल टी एनीमोन, रोज़ बबल टी और ग्रीन बबल टी. तो फ्रेंड्स, ग्रीन बबल टी एनीमोन या रोज़ बबल टी एनीमोन, रोज़ बबल टी एनीमोन जो है वो रेयर हैं, जो कि इम्पोर्ट किए जाते हैं. और जब वो आते हैं वो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टैंक में बहुत अलग ही होता है. वो बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा. दैट इज़ कॉल्ड बबल टी एनीमोन एंड रोज बबल टी एनीमोन. सो फ्रेंड्स, जब आप उसको लेके आते हो तो उसको सबसे पहले प्रॉपरली एक्लीमेट करना है. एक्लीमेट किस तरह से करना है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. जब भी आप लेके आओगे कम से कम उसको आधे घंटे के लिए एक्लीमेट करना है. आफ्टर दैट ओनली आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए टैंक के ऊपर. अब जब टैंक में उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको रखा जाता है वो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाटर क्वालिटी आता है इसमें, जिसका सैलिनिटी आपका लेवल होना चाहिए 1.025 से लेके 1.026 तक. बबल टी एनीमोन वाटर लेवल, वाटर क्वालिटी के ऊपर मेंटेन करता है. और वाटर मूवमेंट, आपका वाटर मूवमेंट बराबर रहेगा और वाटर क्वालिटी बराबर रहेगा, टेम्परेचर बराबर रहेगा, तो बबल टी एनीमोन अच्छी तरह रहेंगे. एज यू कैन सी इन द वीडियो, बबल टी एनीमोन और क्लाउन कितने अच्छी तरह से खेल रहे हैं. ये कैसे खेलते हैं और किस तरह से हेल्दी रहते हैं, यही हम टॉपिक डिसाइड करेंगे और वही डिस्कस करेंगे. सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक है रोज बबल टी या ग्रीन बबल टी एनीमोन को हम टैंक में कब इंट्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले हम टैंक में जब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब टैंक के अंदर जब उसको डालेंगे, तो उसके लिए कम से कम आपके टैंक की साइकिल 4 to 6 मंथ मैच्योर होना चाहिए. आपका टैंक मैच्योर होएगा तो बबल टी एनीमोन अच्छी तरह से खिलेगा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा. उसके प्रॉपर बबल निकलेंगे. टेम्परेचर उसका मेन है, लाइट उसकी मेन है. इस टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो जब भी आप लेके आते हो टैंक में, तो उसको मैच्योर टैंक में ही आप इंट्रोड्यूस कीजिए, नहीं तो आपका एनीमोन जो है इस तरह से श्रिंक हो जाएगा. जब श्रिंक हो जाएगा तो उसके ऊपर क्लाउन फिश नहीं खेल पाएगी और क्लाउन फिश उसको होस्ट नहीं कर पाएगा बबल टी. तो फ्रेंड्स, उसको अच्छी तरह से आपको रखना है और किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताता हूँ. सो फ्रेंड्स, हम लोग एनीमोनी जो है बबल टी एनीमोन, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन या कारपेट एनीमोन, वो हम लोग हमारे टैंक में क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यों रखते हैं. हम हमारे टैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि क्लाउन फिश जो है वो बबल टी एनीमोन उसका एक तरह का घर है, समझ लीजिए. उसको बबल टी एनीमोन, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन या कारपेट एनीमोन होस्ट करता है. होस्टिंग से फिशेज जो है, क्लाउन फिश को बाकी जो प्रेडिएटर्स फिश है, जैसे कि एग्रेसिव फिशेज, जिस तरह से बहुत एग्रेसिव फिशेज आती हैं, जैसे बहुत वैरायटी है उसमें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो फिशेज जो है वो फिशेज से बबल टी एनीमोन फिश को संभालती है. क्लाउन फिश जो है, क्लाउन फिश वैरायटी ऑफ क्लाउन फिश होती है, वो क्लाउन फिश को बबल टी एनीमोन, सी एनीमोन, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन, कारपेट एनीमोन, बाकी फिशेज से उसको सेफ रखता है. कोई भी फिश अगर जो उसको खाने आती है, मारने आती है, तो वो बबल टी एनीमोन में चली जाती है और वो बच जाती है. और बबल टी एनीमोन और क्लब एनीमोन हो गया, जैसे सी एनीमोन हो गया, कारपेट एनीमोन हो गया, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन हो गया, इसके अंदर एक तरह का टॉक्सिक होता है जो कि क्लाउन फिश के लिए बहुत सेफ है. वो एक तरह का उसमें एंटीबायोटिक है क्लाउन फिश के लिए. क्लाउन फिश के ऊपर कुछ अगर जो डिसीज आती है, बीमारी आती है, तो वो बबल टी एनीमोन उसको ठीक कर देती है. सो ये इंपॉर्टेंट है क्लाउन फिश का और बबल टी एनीमोन का कनेक्शन. ये जो है बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है. आप कभी भी लाएं तो उसको अच्छी तरह रखिए और उसका अच्छी तरह ध्यान दीजिए. दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है एंड यू विल एंजॉय योर हॉबी. तो वो हिसाब से आप अच्छी तरह कभी भी. सेकंड पॉइंट,
प्लेसिंग ऑफ बबल टिप एनीमोन। जब भी आप अपने एनीमोन को लेके आते हो अपने टैंक में, आपने उसको रखना है तो उसके लिए पहले आपने एक्लीमेट कर लेना है प्रॉपरली, कम से कम आधा घंटा उसको एक्लीमेट करना है। एक्लीमेट करने के बाद जहाँ पे भी आपको उसको रखना है, प्लेसिंग करना है, वो आपको उसको ऐसे पकड़ना है और उसको ऐसे प्लेस कर देना है। बाहर रखिएगा, एक 10-15 सेकंड के लिए पकड़िएगा, वो अपना बेस वहाँ पे होल्ड कर लेगा। आप अगर जो उसको जहाँ पे भी होल्ड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पे ही बैठेगा, क्योंकि उसको वाटर मूवमेंट, उसको लाइट, ये इम्पॉर्टेंट है। जहाँ उसको लाइट अच्छी मिलेगी, जहाँ उसको वो अपना वाटर मूवमेंट कम मिलेगा, वहाँ पे वो प्लेस होएगा। जब भी आप स्टार्टिंग में कहीं पे भी एनीमोन को रखते हैं तो उसको कम से कम 1 हफ्ते के लिए वाटर फ्लो जो है उसको आप कम कीजिए, लाइट थोड़ी कम कीजिए। ओवर लाइट भी नहीं चाहिए और कम लाइट भी नहीं चाहिए। अगर जो ओवर लाइट होगी टैंक में तो वो वहाँ से जगह छोड़ देगा और वो नीचे चले जाएगा जहाँ पे उसको लाइट कम मिलेगी, और वाटर मूवमेंट ज़्यादा रहेगा तो वहाँ से हट जाएगा, वो स्ट्रेस में आएगा। इसीलिए कम से कम 1 से 2 हफ्ता स्टार्टिंग में उसको लेस फ्लो और लो लाइट में उसको रखना है। जब आपके टैंक में बबल टिप एनीमोन अच्छी तरह सेट हो जाता है तो आता है टॉपिक फीडिंग का। फीडिंग उसको सबसे बेस्ट है, आप उसको स्पॉट फीडिंग कीजिए। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आपको उसको स्पॉट फीडिंग करना है। मैं फीडिंग के लिए माइसीशियम्स और ब्रेन शिम्स मिक्स करके उनको फीड करता हूँ, जिसमें मैं फाइटोप्लैंटम और जूप्लैंटम मिक्स करके उनको फीड करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेन शिम्स और माइसीशियम्स दोनों मिक्स हैं बाउल के अंदर। थोड़ा सा आप आपके टैंक का पानी ले लीजिए और उसमें ब्रेन शिम्स और माइसीशियम डाल दीजिए। ये फीडर है जो कि जिसकी हेल्प से आप उसको अच्छी तरह आप फीड कर सकते हैं। जूप्लैंटम कभी भी आप यूज़ कीजिए, उसको अच्छी तरह हिला लीजिए। उसके बाद आप एक मेजरमेंट कप जिसमें 5 ml से 10 ml दिया हुआ है उसमें आप उसको डाल लीजिए। 5 ml जो है 200 लीटर के लिए यूज़ होता है और 10 ml 400 लीटर के हिसाब से। तो मेरा टैंक जो है वो 400 लीटर का है, तो वो हिसाब से मैंने इसके अंदर उसको 10 ml यूज़ किया है और उसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए सो दैट फाइटोप्लैंटम, जूप्लैंटम और आपके माइसीशियम, ब्रेन शिम्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। और मेरे जो माइसीशियम्स और ब्रेन शिम्स है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने विनीगर डाला हुआ है, सो अलग से विनीगर मैं नहीं डाल रहा हूँ। अभी हमारा मिक्सचर रेडी है फीडिंग के लिए। सो आपके फीडर के अंदर आप ले लीजिए और बबल टिप एनीमोन, रोज़ बबल टिप एनीमोन के माउथ के ऊपर, जैसे ये वीडियो में आप देख रहे हैं इस तरह से उसको वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए। बाकी भी फिशेस आएंगी खाने के लिए, वो जो श्रिम्स, ब्रेन शिम्स बच जाएंगे वो बाहर जाके खा लेंगे, और आपका जो बबल टिप एनीमोन है जिसका जितना उसको खाना है उतना वो खाएगा, बाकी वो छोड़ देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप स्पॉट फीडिंग कर रहे हैं तो ही बबल टिप खाएगा। उसको हफ्ते में 2 बार आपको फीड करना है, ट्वाइस ए वीक। आपकी क्लाउन फिश जो है वो भी उसको फीड कराती है। ये देखिए हमने खाना दिया है तो वो अच्छी तरह से श्रिंक हो रहा है, मतलब खाने को वो खा रहा है। तो इस तरह से आपको उसको ध्यान रखना है। एनीमोन है, एनीमोन स्पॉट फीडिंग लेता है अच्छी तरह से। और जो क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश भी जो उसको होस्ट करती है, क्लाउन फिश खाती है खाना, और क्लाउन फिश कभी कभी खुद जाके एनीमोन को खिलाती है। तो लेकिन बेस्ट रहेगा आप उसको स्पॉट फीडिंग देंगे तो वो हिसाब से वो हेल्दी रहेगा, अच्छी तरह से रहेगा। आप टेम्परेचर मेंटेन रखिएगा। टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे जिसके लिए आपको चिलर चाहिए या तो आपके रूम में एसी लगना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इसमें मेंटेन है, नहीं तो आपका एनिमल श्रिंक होता है ड्यू टू टेम्परेचर। एक्चुअली क्योंकि समुद्र के अंदर जहाँ से ये आते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है 25-26 डिग्री होता है, तो वो हिसाब से आपके टेम्परेचर जो है टैंक का वो मेंटेन रखना है आपको। रूम टेम्परेचर नॉर्मली 28, 29, 30 होता है जैसे कि। और हीटर, अगर जो आप हीटर लगा रहे हैं, अगर जो आप ठंडे इलाके में रह रहे हैं, अगर जो आप हीटर लगा रहे हैं तो हीटर कभी भी ये याद रखिए, अगर जो आपने मेन टैंक में डाला है, नॉर्मली हीटर कभी भी सम्प में लगाया जाता है। अगर जो आपके टैंक में ही आपने हीटर को लगाया तो ये ध्यान रखिएगा हीटर का कवर आता है, तो हीटर को हमेशा कवर रखिएगा सो दैट एनिमल जाके उसमें चिपके नहीं। एक और पॉइंट इसमें जो है वो है वेव मेकर। आपका जो वेव मेकर है वो कभी भी ध्यान दीजिए कि हाइट पे लगा रहे, जैसे कि यहाँ पे टैंक में लगा हुआ है हाइट पे, वो हिसाब से आपको रखना है, ना कि आपको नीचे रखना है। क्योंकि बबल टिप एनीमोन अगर जो उसके बबल्स लॉन्ग होते हैं, उसके जो टेंटिकल्स बढ़ते हैं, और अगर जो वेव मेकर के नज़दीक है तो बबल टिप एनीमोन उसमें जाके स्टक हो सकता है, अटक सकता है।
अगर जो स्टक हो जाएगा तो आपका एनीमोन मर जाएगा और टैंक का अमोनिया एकदम से स्पाइक हो जाएगा। तो इसीलिए वेव मेकर जो है हमेशा आप कभी भी कहीं पे भी लगाएं तो वो ध्यान दीजिए कि वेव मेकर बबल टिप एनीमोन लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन से थोड़ा दूर रहे। बहुत सारी एग्रेसिव फिशेस हैं जो कि क्लाउन फिश को मारने आती है, उनको डिस्टर्ब करती है, तो बबल टिप एनीमोन, कारपेट एनीमोन, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन उनको उससे बचाता है। बबल टिप एनीमोन सी एनीमोन क्लाउन फिश का होस्ट है। कभी भी आप देखिए ब्रीडिंग जब वो क्लाउन फिश करती है तो उसके लिए भी क्लाउन फिश के लिए एनीमोन बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो उसको होस्ट करता है और वो आसपास में ही अपना घर बना के अपने अंडे भी वहाँ पे देती है। तो इसीलिए अगर जो आप क्लाउन रखते हैं तो बबल टिप एनीमोन, कारपेट एनीमोन और लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन जरूर रखिए, क्योंकि बबल टिप एनीमोन और क्लाउन फिश का कॉम्बिनेशन है। अगर जो आपको एनीमोन्स रखना है तो आप क्लाउन फिश रखिए, अगर जो क्लाउन फिश रखनी है तो आपको एनीमोन ही रखना ज़रूरी है। वो हिसाब से रखेंगे तो कभी भी आपके टैंक में बबल टिप और क्लाउन फिश को प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो दोनों अच्छा अपना रिलेशन बना के रखेंगे। जब भी आप लोग बबल टिप एनीमोन कोई भी शॉप से, कोई भी आउटलेट से खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका जो फुट है, बबल टिप एनीमोन का जो बेस है, उसको आपको देखना है, क्योंकि उसका जो फुट है वो ही मेन होता है। फुट आपको देखेंगे, जब फुट जो रहता है, फुट उसका क्लियर होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, और उसका जो बबल टिप का जो माउथ है जो सेंटर में रहता है, वो बबल टिप का एनीमोन का माउथ जो होता है वो बंद रहना चाहिए। अगर जो वो खुला है तो वो कंडीशन में भी नहीं है, उस तरह का एनीमोन आप कभी मत खरीदिए। उसका फेस बंद रहना चाहिए। जब फेस उसका बंद रहेगा, माउथ बंद रहेगा, तो वो अच्छी कंडीशन में, और उसका फुट वो प्रॉपर होना चाहिए। आप वैसा ही बबल टिप एनीमोन और हेल्दी एनीमोन लेके आइएगा। जब आपका टैंक मैच्योर हो जाता है तो आपको उसमें बबल टिप एनीमोन आपने जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपको वाटर चेंज का बराबर ध्यान देना है। आपको 30 to 20% वाटर चेंज आपको 15 दिन में कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बबल टिप एनीमोन जो है वो अमोनिया बहुत छोड़ता है। तो वो हिसाब से आपको वाटर चेंज पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आपका टैंक अच्छी तरह मैच्योर हो जाएगा तब आपको धीरे धीरे वाटर चेंज भी कम करना पड़ जाएगा। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अमोनिया जो है वो बबल टिप एनीमोन्स रेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था बबल टिप एनीमोन, रोज बबल टिप एनीमोन, सी एनीमोन, कारपेट एनीमोन, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन, होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर जो आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मेरे चैनल को आप, आपके फ्रेंड्स लोग को भी आप फॉरवर्ड कीजिए। आप अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा एंड पूरा वीडियो देखिएगा, सो दैट आपको पूरा ज्ञान अच्छी तरह से मिले। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, एन्जॉय रिफिंग, एन्जॉय मरीन की टैंक। अपना अच्छी तरह से हॉबी को अच्छी तरह रखिए, सो दैट आपको कभी ये ना होए कि हमने फिश रखी तो हमने उसको प्रॉपरली सब कुछ दिया नहीं। आप अच्छी तरह से सब कुछ को एनवायरनमेंट दीजिए। आप अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, आपकी फ़िश कभी नहीं मरेगी और वो अच्छी तरह से रहेगी। तो बाय।